Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to online class of physics, and today is lecture number 14 related to chapter number 2, measurement. And the topic today we are going to study is about significant figures. But before starting the topic, I must give you one of the example of two students. Two students are taking the measurement of the cylinder. दो बच्चे हैं जो कि मेटालिक सिलेंडर का मेजरमेंट करना शुरू करते हैं वर्नियर कैलिपर की मदद से। अब दो बच्चों में से एक बच्चा कहता है कि 13.4 सेंटीमीटर लेंथ आ रही है, दूसरा बच्चा कहता है कि 13.5 सेंटीमीटर लेंथ आ रही है। मतलब कि एक बच्चा के विजुअलाइज करता है कि जो 4 मिलीमीटर की जो लाइन है वो सिलेंडर के करीब है, और दूसरा बच्चा कहता है कि जो सिलेंडर का किनारा किसके करीब है, 5 मिलीमीटर के करीब है। लिहाजा दोनों बच्चों की पॉइंट ऑफ व्यू में तजाद आ जाता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि दोनों बच्चे एक बात पर तो मुत्तफिक हैं कि 13 सेंटीमीटर तो पक्का कह रहे हैं वो। बाकी ये जो थर्ड डिजिट है जो कि पॉइंट के बाद आ रहा है ये डाउटफुल है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर आ रहा है कि पता नहीं कौन सा सही है। एक बच्चा कह रहा है 13.4, उसका एस्टिमेशन सही है या अगले का सही है। तो ऐसी फिगर्स जिसके अंदर क्या होता है, इन एनी मेजरमेंट, कोई भी ऑब्जर्व मेजरमेंट से, और उसके अंदर ऐसा है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास इस तरह से कहेंगे वो कि इसके अंदर एक्यूरेटली नोन डिजिट और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। फर्स्ट डाउटफुल डिजिट कौन से है हमारे पास, 4 है यहाँ पे इस फिगर के अंदर, इस फिगर के अंदर 5 है। तो ये तमाम के तमाम क्या कहलाएंगे, ये तमाम के तमाम कहलाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस लिहाज से कि एक्यूरेट डिजिट हमारे पास 13 है और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 13.4 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए, 13.5 में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए, और ये 4 और 5 भी सिग्निफिकेंट ही कहलाएंगे। इसके अलावा सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स ये होते हैं कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तमाम के तमाम नॉन जीरो डिजिट्स क्या हो गए, जो जीरो के अलावा हुए। यहाँ पे हमने आपको मिसाल दी, यहाँ पे भी कोई जीरो नजर नहीं आ रहा, ये तमाम के तमाम सिग्निफिकेंट भी हुए। हालांकि फर्स्ट डाउटफुल डिजिट भी यहाँ पे मौजूद है, फर्स्ट डाउटफुल डिजिट होने के बावजूद भी ये सिग्निफिकेंट है। और इसके अलावा यहाँ पे भी बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं, 2, 4, 6, 8, 4, 2, ये तमाम के तमाम क्या हो गए, नॉन जीरो डिजिट्स हो गए, और ये तमाम के तमाम क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब बात करते हैं हम किसकी, उन जीरोस की जो कि नॉन जीरो डिजिट के दरमियान में पाए जाते हैं, वो भी सिग्निफिकेंट ही होते हैं। मिसाल के तौर पर आप ये नंबर देख सकते हैं 2009। अब यहाँ पे क्या है, ये 9 और 2 के दरमियान 2 भी नॉन जीरो है, 9 भी नॉन जीरो है। इन दो नॉन जीरो डिजिट के दरमियान जो जीरोस आ रहे हैं वो क्या हो गए, वो सिग्निफिकेंट हो गए। इस तरह से इस फिगर के इसकी बात करते हैं, ये आपके पास यहाँ पे 14006। अगर ये अलग नंबर मैं बताती हूँ आपको, तो इसके अंदर भी क्या है, ये नॉन जीरो हो गया, ये भी नॉन जीरो हो गया, तो इसके दरमियान पाए जाने वाले जीरोस क्या हो गए, सिग्निफिकेंट हो गए। और अगर पूरा फिगर एक साथ देखें तो कितने जीरोस हो गए, यहाँ पे भी 2 जीरोस हैं, यहाँ पे भी 2 जीरोस हैं, तो ये तमाम के तमाम जीरोस क्या सिग्निफिकेंट हो गए। अगर 2009 की बात करते हैं तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर हम 14,006 की बात करते हैं तो ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर एक पूरा इकट्ठा नंबर है तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पे ऑल टुगेदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 9 सिग्निफिकेंट फिगर्स इंक्लूडिंग द जीरोस। Okay, and these zeros are lying between non-zeros, that's why they are significant. अब बात करते हैं तीसरे रूल की, zeros indicating the decimal point in a number less than 1 are not significant. जो zeros लेफ्ट साइड में होते हैं किसी भी मेजर वैल्यू के, जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं 0.0091। अब 0.00 से मुराद ये हो गया कि ये पॉइंट से पहले कोई अगर नंबर आ जाता, चाहे 1 होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता, तो ये नंबर ग्रेटर देन 1 कहलाता, और जब ग्रेटर देन 1 होता तो तब सिग्निफिकेंट फिगर्स की नौयत अलग हो जाती। मगर अभी तो ये 1 से छोटा नंबर है, 0.0091 है, लिहाजा ये तमाम के तमाम जीरोस जो कि लेफ्ट साइड पे हैं डेसिमल के, ये वाला जीरो लेफ्ट साइड है डेसिमल के, ये तमाम के तमाम क्या है, ये तमाम के तमाम नॉन सिग्निफिकेंट जीरोस हैं। यहाँ पे इस नंबर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ओनली 2, 9 and 1। 9 and 1 are the 2 significant figures here in this number. अब इस नंबर की बात करते हैं, यहाँ पे दूसरी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 0.007864। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं।
में आपके ये जो जीरोज हैं जो कि लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल है ये नॉन सिग्निफिकेंट है और ये तमाम जीरोज भी नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? ओनली 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब बात करते हैं उन जीरोज की जो कि क्या होते हैं, इमीडिएटली जो है डेसिमल के बाद आ जाए। जैसे कि इमीडिएटली डेसिमल के बाद आ जाएंगे तो फिर इनकी नौयत अलग हो जाती है, ये सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। अगर ये डेसिमल से पहले जीरोज होते तो ये नॉन सिग्निफिकेंट थे, मगर डेसिमल के बाद है, डेसिमल के बाद आने पे ये सिग्निफिकेंट हो गए हैं। और ना सिर्फ इमीडिएटली ये जो जीरोज होते हैं डेसिमल के बाद वो सिग्निफिकेंट होते हैं, बल्कि जो डेसिमल के बाद किसी डिजिट के बाद आते हैं, किसी नॉन जीरो डिजिट के बाद, वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर 3.40 में ये 0 सिग्निफिकेंट है और यहाँ पे इस नंबर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। इस नंबर में आइए ये 78.5 जीरोस आपको नजर आ रहे हैं। ये तमाम के तमाम जीरोस 5 जीरोस क्या हो गए? सिग्निफिकेंट हो गए। लिहाजा इस 78.0000 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। 1 2 3 4 5 6 7। मगर अब एक अहम बात, जितने भी जीरोस डेसिमल पॉइंट में होते हैं, ऐसे नंबर में होते हैं जिनके अंदर डेसिमल पॉइंट हो और वो नंबर ग्रेटर देन 1 भी हो, वो तमाम के तमाम सिग्निफिकेंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऑल जीरोस locating the decimal point in a number greater than 1 are not necessarily significant। तमाम के तमाम सिग्निफिकेंट होना ज़रूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये क्या दी हुई आपको? 500 और मैंने इसके बाद 2 जीरोस लगाए हैं, ये मैंने खुद से जीरोस लगाए हैं। अब अगर आप मिसाल के तौर पर इस नंबर को ऐसे ले लें, ये आपस 500 अगर सिर्फ 500 ही हो तो तब यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? तब यहाँ पे आपके पास होंगे 500 है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है। दिस इज द ओनली सिग्निफिकेंट फिगर। मगर अगर मैं इस नंबर को यूं कर लूँ कि अगर मैं यहाँ पे 500 के बजाय अब मैं इसको यूं लिखूँ, ये हमारा यूं हो जाए 500 और इसके बाद आपको पता है जिस नंबर में सिग्निफिकेंट डेसिमल नहीं होता वहाँ पे एंड में डेसिमल होता है। और अगर यहाँ पे हमारे पास एक भी जीरो आ जाता है तो ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? अब ये एक नहीं सिग्निफिकेंट फिगर बल्कि यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। अगर 2 डेसिमल लगा दे, 2 जीरोस लगा देती हूँ डेसिमल के बाद तो यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए हैं। लिहाजा अभी ये जब 500 था जिसमें ये 2 जीरोस नहीं थे तो ये कितने थे? ये सिर्फ ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर था। मगर पॉइंट के बाद जब हमने इसके अंदर जीरोस ऐड करना शुरू किया तो क्या हो गया कि ये जो 2 सिग्निफिकेंट जो 2 जीरोस जो नॉन सिग्निफिकेंट थे उनकी भी अहमियत बन गई। और अब ये क्या हो गया? यहाँ पे ऑल टुगेदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। अब इस नंबर की बात करते हैं। ये अगर 5.00 है तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 3। मगर अगर ये पॉइंट हट जाता है तो फिर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? ओनली एंड ओनली 1। ओके, तो ये है उन नंबरात की खसूसियात जिसके अंदर जीरोस पाए जाते हैं और वो नंबर ग्रेटर देन 1 हो तो उसमें इस तरह से मामला होता है कि डेसिमल अगर इनके डेसिमल के बाद जीरोस होते हैं उनकी सिग्निफिकेंस होती है, मगर डेसिमल से अगर डेसिमल उसके अंदर ना हो तो उनसे पहले पाए जाने वाले तमाम जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, जैसे मैंने आपको सामने समझा दिया। अब बात करते हैं हम साइंटिफिक नोटेशंस की। साइंटिफिक नोटेशंस के बारे में आपको पहले ही आगाह कर चुकी हुई थी। साइंटिफिक नोटेशंस क्या होते हैं? वो नंबरात होते हैं जिनको लिखने का स्टैंडर्ड तरीकाकार होता है। स्टैंडर्ड तरीकाकार क्या है? जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड नोटेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल अगर आ जाता है और उसके बाद सम रेज़्ड टू पावर कोई वैल्यू होती है तो ऐसे फॉर्म को हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक फॉर्म नोटेशन कहते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी नंबर को लिखने के लिए और ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी है और इसका कैलकुलेशंस भी आसान होती हैं। हम जीरोस की लॉन्ग सीरीज को इन साइंटिफिक नोटेशन की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं और हमारी कैलकुलेशंस भी जो हैं वो इस तरीके से सही आती हैं। तो लिहाजा ऐसी सूरत में जब साइंटिफिक नोटेशन है तो all the digits before the power of 10 are significant। पावर ऑफ 10 से पहले जितने भी जीरोस हैं और जितने भी डिजिट्स हैं वो तमाम के तमाम क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे 1.500 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 4। और अगर मिसाल के तौर पे ये पॉइंट ना होता, ये पॉइंट अगर ना होता तो फिर क्या होता? अगर ये सिर्फ 1.500 ना होता बल्कि सिर्फ 1500 होता तो तब कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते? उस सूरत में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होते और उस सूरत में पावर भी नहीं होती।
एम आई राइट? क्योंकि जब साइंटिफिक नोटेशन है और यहाँ पे 1 के फर्स्ट डिजिट के बाद अगर डेसिमल आ रहा है और पावर भी आ रही है, तो इसका मतलब है कि क्या साइंटिफिक नोटेशन है। और जो साइंटिफिक नोटेशन है तो वहाँ पे पावर से पहले जितने भी डिजिट्स होते हैं वो तमाम के तमाम सिग्निफिकेंट होते हैं। अब बात करते हैं हम किसकी? When 2 or more numbers are used in calculation, the number of significant figures with answer is limited by the number of significant figures in the original data. इस बात को भी हम एग्जाम्पल की तरफ से समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है। हमने दो नंबर्स की कैलकुलेशन की, चाहे वो हम किस तरह कैलकुलेट करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें। तो उस में क्या होता है कि जब हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो हमारा सम कितना आ रहा है? 4720। अब ये 4720 आप जो देख रहे हैं ना बेटा, इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर आप इस पहले नंबर ओरिजिनल डाटा के अंदर दो नंबर्स हैं, एक तो 4602 4602 और 128। आप 4602 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स देख सकते हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स देख सकते हैं। 1 2 3 4। ये जीरो सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये नॉन जीरो के दरमियान आ रहा है। और ये जब इसकी बात करते हैं, ये भी ओरिजिनल डाटा का नंबर है। ओरिजिनल डाटा में इसके ओरिजिनल नंबर है 128, ठीक है ना। अब इसको जब हम प्लस करते हैं, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको नजर आ रहे हैं 128 के अंदर। तो जो हमारा आंसर होगा ना, उसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए? ओरिजिनल डाटा के दो नंबर को हम देख रहे हैं, 2 हो, 4 हो, 6 हो, उनमें से जो ओरिजिनल डाटा का जो वो नंबर जिससे सिग्निफिकेंट फिगर्स कम होती हैं, तो आंसर को भी उस आंसर के अंदर भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए जितना के ओरिजिनल डाटा के उस नंबर के अंदर होते हैं जिसके अंदर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हो। यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो हमारे आंसर ऐसा होना चाहिए कि जिसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो? जिसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो। ये बात समझ में आ गई? तो ये है आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बताया। आपका आज का होमवर्क है, योर होमवर्क फॉर द डे टुडे इज टू रीड द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स गिवन ऑन पेज नंबर 19. And you have to learn the rules as well by heart. Inshallah, in the upcoming class, we are going to give you a review for that, and we will ask the answers from you that how many significant figures a number has. Okay, so that's all from the class today. Inshallah, we'll meet in the another class with the new topic. Till then, Allah.